नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है। इसी के साथ में हम लोग सीखने वाले हैं डिलीवरी नोट क्या होता है, डिलीवरी नोट की एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद में हम सेल्स की नॉर्मल एंट्री करना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे रिजेक्शन इन क्या होता है और रिजेक्शन इन की एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद में हम फाइनल एंट्री सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। मतलब कि सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है। जब भी हमें किसी पार्टी से माल का ऑर्डर मिलता है तब हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते हैं और सेल्स ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F8। समझ गए फ्रेंड? सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने से पहले हमें सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करना पड़ेगा और सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करने के दो अलग अलग तरीके जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका फ्रेंड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अल्टर वाला ऑप्शन है, अल्टर वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, अकाउंटिंग मास्टर्स के नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाउचर टाइप का। तो वाउचर टाइप वाले ऑप्शन में हमें जाना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें सेल्स ऑर्डर देखना है कि सेल्स ऑर्डर कहाँ पे है। तो जैसा कि मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मेरे को मिल गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इस ऑप्शन को जैसे ही हम यस कर देंगे, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में ये तो पहला तरीका था सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करने का। अब मैं आपको सेकंड तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमें वाउचर में जाना है। उसके बाद में या तो आप F10 के ऊपर क्लिक कर दो या फिर साइड में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अदर वाउचर, या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दो। दोनों में सेम ही प्रोसेस होने वाला है। समझ गए फ्रेंड? तो जैसे ही हम F10 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। हमें ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव का। हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे ऑर्डर वाउचर के अंदर, ऑर्डर वाउचर के अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर देखने को मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोल के साथ में F8। समझ गए फ्रेंड? अब अगर आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से भी डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हो। समझ गए? ये दो तरीके हैं सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करने के। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है जो ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऊपर सेल्स ऑर्डर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले किसी पार्टी का हमारे पास में ऑर्डर आया। समझ गए फ्रेंड? किसी पार्टी का हमारे पास में ऑर्डर आया तो हम उस ऑर्डर की एंट्री सेल्स ऑर्डर के अंदर करेंगे। समझ गए फ्रेंड? तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। तो हम क्या करेंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर किसी पार्टी का नाम, मतलब कि अगर किसी पार्टी का लेजर आपने पहले से बना के रखा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर किसी पार्टी का लेजर आपने नहीं बना के रखा है तो आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके सबसे पहले लेजर बना लेना है। जैसे कि मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में आता हूँ, मैंने यहाँ पे बना लिया राम सन्ड्री डेटर, बना लिया और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसका जो अंडर ग्रुप है वो भी मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर कर देता हूँ। समझ गए? इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ही रहने देना। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए फ्रेंड? सबसे पहले पेमेंट मोड पूछ रहा है कि जो पार्टी है वो हमें पैसा किस तरीके से देगी। वो पार्टी हमें पैसा देगी कैश में, तो मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ। अगर अगली पार्टी के पास में कैश ना हो तो दूसरा तरीका, मतलब अलग दूसरे तरीके से कैसे पेमेंट करेगी। अगर अगली पार्टी के पास में पैसा ना हो तो वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर देगी मेरे को। तो यहाँ पे बैंक आ गया, इंटर। अब यहाँ पे डिलीवरी पूछ रहा है कि हम कितने दिनों के अंदर डिलीवरी करने वाले हैं, यानी कि कितने दिनों के अंदर अंदर हम डिलीवरी कर देंगे।
जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 30 दिन डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पार्टी की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे राम संडी डेटर वगैरह आ गए। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि पार्टी का एड्रेस बता दीजिए, तो यहाँ पे एड्रेस के अंदर लाइक मैंने यहाँ पे जयपुर डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर मैं थोड़ा अलग डालूंगा कि मेरे को कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टी के नाम से ही मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला राम 1234, तो मैंने यहाँ पे राम 1234 ये मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर मांग रहा है, तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे फटाफट एक सेल्स का लेजर बना देता हूँ। और ये सेल्स है जिसको मैं सेल्स अकाउंट के अंडर ही रखूँगा फ्रेंड। तो सेल्स को मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंडर रख दिया। टाइप ऑफ लेजर के अंदर मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। समझ गए कि हम यहाँ पे क्या सेल करना चाहते हैं, किस चीज़ का हमें ऑर्डर मिला है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर आ गए, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई आइटम पहले से बनाया हुआ है तो हमें यहाँ पे शो करेगा, कोई आइटम नहीं बनाया हुआ है तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे आइटम बना सकते हैं। समझ गए फ्रेंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप बनाया कि लैपटॉप का मेरे को ऑर्डर मिला है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप कर दूंगा इंटर। और यहाँ पे अंडर पूछ रहा है तो इसका ग्रुप, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप्स कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे अंडर प्राइमरी रहने दूंगा। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करके इसको सेव कर दूंगा। समझ गए। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे एचपी कर देता हूँ और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद में यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट के अंदर यहाँ पे मैं NOS कर दूंगा। इंटर फॉर्मल नेम के अंदर मैं यहाँ पे नंबर्स कर दूंगा। समझ गया फ्रेंड। और यहाँ पे इंटर करके इसको भी सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे ये आइटम तैयार हो चुका है। समझ गए। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर लैपटॉप आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी कि हम कितने पीस है जो बेचना चाहते हैं। समझ गए, कितने पीस का हमें ऑर्डर मिला है। तो मेरे को यहाँ पे 100 पीस का ऑर्डर मिला है। कितने पीस का? 100 पीस का। तो यहाँ पे 100 लैपटॉप आ गए। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि आप एक लैपटॉप किस रेट के अंदर दे रहे हो। तो एक लैपटॉप की वैल्यू है जो 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये एक लैपटॉप की वैल्यू है। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करके एंड ऑफ लिस्ट आ गया और इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की एक एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली कर ली। अब हमें देखनी पड़ेगी सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें जाना है। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, तो हमें यहाँ पे जाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जाना है। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑल ऑर्डर्स का, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की सारी डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है इसलिए क्योंकि जो माल है वो अगली पार्टी के पास में पहुंचा नहीं है, डिलीवर नहीं किया गया है। समझ गए। अभी हमने केवल सेल्स ऑर्डर की एंट्री की है। अब एंट्री करने के बाद में हम माल को डिलीवर करेंगे, तो डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे। समझ गए फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी नोट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी नोट क्या होता है। सेल्स ऑर्डर की एंट्री के बाद जब हम पार्टी को माल की डिलीवरी कर देते हैं लेकिन पार्टी को माल का बिल नहीं भेजते, इस कंडीशन के अंदर हम एंट्री करते हैं डिलीवरी नोट के अंदर। और डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F8। याद रखना है फ्रेंड, डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F8। डिलीवरी नोट की एंट्री करने से पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ता है और एक्टिवेट करने के लिए वही दो ऑप्शन आपको लगाने हैं। सबसे पहला आप अल्टर में जाओ, अल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे वाउचर टाइप में जाओ। उसके बाद में यहाँ पे डिलीवरी नोट कहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये रहा डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट को यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दो। तो मैंने इसको यस कर दिया और कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया। समझ गए। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। ये तो पहला तरीका था। सेकंड तरीका, वाउचर में जाना है, F10 के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव, यहाँ पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री मास्टर के नीचे डिलीवरी नोट में आना है और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। समझ गए फ्रेंड। अब इसमें एंट्री करने के लिए हम यहाँ से ही इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो डिलीवरी नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो डिलीवरी नोट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे।
जब अगली पार्टी के पास में जब डिलीवरी हो जाती है तो ये एंट्री हम करते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो डिलीवरी नोट की एंट्री कैसे की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो मैंने यहाँ पे कर दिया राम सन्ड्री डेटर। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो थोड़ी देर पहले हमने एक एंट्री की थी सेल्स ऑर्डर की, तो वहाँ पे जो ऑर्डर नंबर हमने डाला था ना राम 1234, याद होगा आपको, वो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया क्योंकि ऊपर हमने पार्टी का नाम सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया। समझ गया फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राम 123 ये ऑर्डर नंबर ले लेंगे तो डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे डेट वगैरह आ गई, यहाँ पे पेमेंट आ गया कि अगली पार्टी हमें कैश में पेमेंट करेगी और कैश ना हो तो बैंक में करेगी। 30 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी करनी है। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पार्टी की डिटेल आ गई, हमें यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और सेल्स लेजर के अंदर सेल्स आ गया। जैसे ही हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर लैपटॉप आ जाएगा, क्वांटिटी के अंदर 100 लैपटॉप आ जाएंगे, रेट यहाँ पे 15,000 रुपये पर लैपटॉप की वैल्यू आ जाएगी और टोटल अमाउंट फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कुछ भी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पार्टी ने जो हमें ऑर्डर दिया था उसकी एंट्री हमने पहले ही कर ली थी। समझ गए फ्रेंड। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर हम यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया राम 1234। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रेंड, कुछ भी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गया। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है और फाइनली यहाँ पे डिलीवरी नोट की एंट्री हो चुकी है। हमने 2 एंट्रियाँ यहाँ पे कर ली है। पहली हमने सेल्स ऑर्डर की जिसके अंदर माल का ऑर्डर हमारे पास में आया था, इसलिए हमने सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर ली। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमने एंट्री की डिलीवरी नोट की, जिसके अंदर क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने के बाद में पार्टी को माल की डिलीवरी कर देते हैं लेकिन पार्टी को माल का बिल नहीं भेजते। ऐसी कंडीशन के अंदर डिलीवरी नोट की एंट्री करते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब अगली पार्टी के पास में माल भी चला जाएगा और बिल भी चला जाएगा। समझ गए। मतलब अगली पार्टी को माल और बिल दोनों मिल जाएगा। तो हम एंट्री कौन सी करेंगे, सेल्स वाउचर की। इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिपोर्ट चेक करेंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। समझ गए फ्रेंड। इसका मतलब है कि माल डिलीवर हो गया लेकिन बिल नहीं बना। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में हम करेंगे एक सीधी सादी सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री। तो सेल्स वाउचर क्या होता है ये तो आपको बताया हुआ है बहुत पहले, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जब हम उधार में, बैंक में या कैश में माल बेचते हैं तब हम सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की है F8 और जब हम सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे तो अगली पार्टी को माल और बिल दोनों मिल जाएंगे। यानी कि अगली पार्टी को माल और बिल दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो सेल्स की एंट्री कर दी जाती है। समझ गए। तो अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F8 के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने F8 के ऊपर क्लिक किया, ऊपर है जो सेल्स वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो वही हमने राम सन्ड्री डेटर ले लिया। यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर यानी कि 1 थोड़ी देर पहले एंट्री की थी, याद है ना आपको। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 लिया था तो यहाँ पे आ गया ना डिलीवरी नोट नंबर 1। डेट आ जाएगा और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम अगली पार्टी को माल कैसे डिलीवर करेंगे, तो हम वैन के थ्रू करेंगे, तो हमने यहाँ पे वैन डाल दिया। समझ गए। अब हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा माल कहाँ डिलीवर होगा, मतलब लोकेशन डाल देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जयपुर डाल दिया। जयपुर डालने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एजेंट का नाम डालना है, उस व्यक्ति का नाम डालना है, यानी कि कौन सा व्यक्ति यह माल पहुंचाएगा उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैंने डाल दिया मिस्टर राहुल शर्मा। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे व्हीकल नंबर पूछ रहा है, यानी कि उस गाड़ी का जो नंबर है ना वो नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया RJ23 UB 9414। मैंने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। पार्टी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अब सेल्स का लेजर मांगेगा जो हमने डाल ही दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर लैपटॉप आ गया ऑटोमेटिकली। क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे 100 लैपटॉप आ गए। रेट यहाँ पे 15,000 रुपये पर लैपटॉप की वैल्यू। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया, कुछ भी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 ही लेना है। समझ गए। और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इंटर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है और यहाँ पे
बिल पहले से बनाया हुआ है तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो ये बिल पहले से बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये सेव हो गया फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक आ जाना है और इसकी रिपोर्ट चेक कर लेनी है। रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब कि माल और बिल अगली पार्टी को मिल चुके हैं। समझ गए फ्रेंड, तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एंट्री करेंगे रिजेक्शन इन की। अब रिजेक्शन इन क्या होता है, अब हम यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि रिजेक्शन इन क्या होता है। जब कंपनी के द्वारा बेचे गए माल में से कंपनी को कुछ माल रिटर्न आ जाता है, यानी कि वापस आ जाता है ना फ्रेंड, तो एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर की जाती है। रिजेक्शन इन वाउचर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F6। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंट्री करने से पहले इस वाउचर को, रिजेक्शन इन वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के वही सेम दो तरीके हैं। सबसे पहले अल्टर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे रिजेक्शन इन हमें देखना है और रिजेक्शन इन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है और कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो रिजेक्शन इन वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाउचर में आएंगे। सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे F10 के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव का, यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे रिजेक्शन इन वाउचर आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री करने के लिए यहीं से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो चुका है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में F6 है। अगर आप कंट्रोल के साथ में F6 के ऊपर क्लिक करोगे तो रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर एंट्री कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो जिस पार्टी को हमने माल बेच दिया है वापस रिटर्न आ जाता है, उसको पसंद नहीं आते, क्वालिटी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है फ्रेंड, कारण कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे रामचंडी डेटर। यहाँ पे रामचंडी डेटर आ गए, इंटर। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे लैपटॉप हमने बेचा था ना और लैपटॉप ही हमारे पास में रिटर्न आएंगे, तो लैपटॉप के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ट्रैकिंग नंबर के अंदर हमने यहाँ पे 1 ले लिया, इंटर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने लैपटॉप रिटर्न आ गए, तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ कि 10 रिटर्न आ गए, तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिए, 10 मेरे को रिटर्न आ गए। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, रेट ऑटोमेटिकली आ गई ना फ्रेंड, हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ लिस्ट हमने कर दी और सक्सेसफुली ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 10 पीस है वो माइनस हो चुके हैं। समझ गए फ्रेंड, ये वापस से पेंडिंग में चला गया ना, पेंडिंग क्वांटिटी, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे रिसीवेबल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। समझ गए फ्रेंड, जब हमें पेमेंट रिसीव होगा तो हमें रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F6। तो हम यहाँ पे F6 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखो यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। यहाँ पे अकाउंट्स पूछ रहा है फ्रेंड, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अकाउंट। यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रही है पार्टी या बैंक से पेमेंट कर रही है वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे कैश डाल दिया। यहाँ पे कैश डालने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख रुपए यहाँ पे DR बता रहे हैं, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 10 लाख रुपए बचे हुए हैं। समझ गए। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं पार्टी का नाम डालना है, तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम रामचंडी डेटर डाल दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि 15 लाख रुपए हमें रिसीव होने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड। तो 15 लाख रुपए जैसे ही हमें रिसीव होते हैं तब हमें यहाँ पे एंट्री करनी होती है। तो जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए डाल दिए। 15 लाख रुपए डालने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। बिल अगर पहले से बना हुआ है तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाना है, इस बिल को सिलेक्ट करना है और इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देना है। अब हम वापस से एक बार रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएंगे और रिसीवेबल के अंदर जाएंगे। देखो यहाँ पे वो बिल थोड़ी देर पहले जो बता रहा था ना वो यहाँ पे गायब हो चुका है। अब हमें पेमेंट रिसीव नहीं होने वाला है क्योंकि पेमेंट हमें रिसीव हो गया, हमने एंट्री भी कर ली। समझ गए फ्रेंड।
तो अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।